हेलो दोस्तों, मैं हूं अम्बुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। तो दोस्तों, कल सुबह से एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उस पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मीडिया कुछ कह रही है, जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है वो कुछ और कह रहा है, भारत सरकार कुछ और कह रही है। इस विषय पे आज हम अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे। ये न्यूज कल की है, लेकिन उसका हम डिटेल में एनालिसिस करना चाह रहे थे, इसलिए तुरंत वीडियो नहीं बनाए। आपको पता है कि मैं कोई भी समाचार या न्यूज मिलता है जो करंट अफेयर या इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड रहे, हम उसका पूरी तरह से पड़ताल करते हैं, उसके बाद आपके सामने, यानी कि खबरों को तुरंत परोसने की होड़ में नहीं हूं मैं। जो रहेगा वो फैक्ट आपके सामने रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जिनके परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनके करियर से संबंधित हो सकते हैं, या जो साथी जागरूक रहते हैं, जो अवेयर रहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाचार से, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वो सच जाने और तथ्य जाने। दोस्तों, कल सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है असम में, उसका नाम है उल्फा आई, यानी उल्फा इंडिपेंडेंट, और NSCN के, ये मणिपुर और के आसपास के कुछ इलाकों में ये एक्टिव है संगठन। ये दोनों सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये दोनों के दोनों म्यांमार में छिपे रहते हैं। तो जो म्यांमार का बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो एक लंबा बॉर्डर है, लगभग 1648 से 50 किलोमीटर के आसपास का है। तो इतने लंबे बॉर्डर में और म्यांमार की तरफ घने जंगल हैं। ये उग्रवादी क्या करते हैं कि वहां से आते हैं इंडिया के बॉर्डर में और हमले करके या दुर्घटनाओं को अंजाम देने के बाद फिर भाग जाते हैं म्यांमार में। तो इनका इन दोनों संगठनों का ये क्लेम है कि कल सुबह तड़के 5 बजे इंडियन आर्मी ने 100 से अधिक ड्रोन से एक साथ उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, और इस एयर स्ट्राइक में उनके कुछ नेता, कुछ कमांडर और कुछ सैनिक उनके मारे गए हैं। ये उनका क्लेम है, जिसका वो प्रतिशोध लेंगे। तो उनके प्रतिशोध लेने की बात तो एक जगह है, उन्होंने 2-3 बातों को इसमें हाईलाइट किया, जिसे हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया, एक बात। दूसरी बात कि 100 ड्रोन से अधिक का इस्तेमाल किया, 2 बात हो गया। तीसरी बात ये कही है कि उन्होंने, इंडियन आर्मी ने म्यांमार की संप्रभुता का हनन किया है, यानी कि इंडियन आर्मी ने म्यांमार के सॉवरेनिटी को वायलेंस किया है। और उनका ये कहना है कि वो रिएक्ट भी करेंगे, रिटेलिएट करेंगे इंडियन आर्मी के ऊपर या इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों, इस तथ्य को हम पड़ताल इसका बहुत एनालिसिस किए, सोचे समझे, और कल शाम तक मैंने इंतजार भी किया कि देखते हैं इस पर सरकार की तरफ से क्या सूचना आती है। सरकार पूरी तरह से डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया है, और ये संगठन कह रहे हैं कि हमारे साथ ऑपरेशन हुआ है, हमारे कुछ लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे सच क्या है, ये तो और भी 2-4 दिन में बातें सामने आएंगी, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात भी कही है कि हमने कुछ ड्रोन मार गिराए हैं। तो अगर सच में उल्फा ने अगर कोई ड्रोन मार गिराया है, तो उसके मलबा भी उसके पास होगा, तो मलबा भी वो पोस्ट करेगा, मलबा को बाहर दिखाएगा कि ये इंडियन आर्मी का ड्रोन है, हमने इसे मार गिराया है। तो बात पुख्ता हो जाएगी कि भाई इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक किया था। एक संदेह ये है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है, अगर सच में इंडियन आर्मी ने इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो क्या है, क्यों इस तरह की बात बाहर आ रही है? कल से इस पे बहुत जिक्र हो रहा है। देखिए दोस्तों, सब कुछ सुनने और समझने के बाद मुझे कुछ पॉइंट ऐसे निकल के सामने आते हैं, जिसकी वजह से इस पे ध्यान जाता है। पहला ये कि ये जो संगठन है, इस संगठन पे लगातार 2015 से अब तक ऑपरेशन और उसके बाद स्ट्राइक पे स्ट्राइक सरकार ने किए हैं। कभी म्यांमार में जाके, कभी भारत के बॉर्डर पे, कभी अंदर, और 2015 का में म्यांमार में घुस करके इंडियन आर्मी ने इस एक्शन लिया था, ये आपको पता है। फिर 2019-20 के आसपास जो है, इंडियन आर्मी और म्यांमार की सेना ने मिलकर ऑपरेशन चलाया था इनके खिलाफ, ये भी आपको पता है। ये दोनों पुराने न्यूज है। 2024 में एक बार फिर से इंडियन आर्मी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन पूछे जाने पर आर्मी ने मना कर दिया। अभी की स्थिति ये है कि अगर आर्मी सच में मना कर रही है और उसने नहीं किया है तो एक बात है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया है म्यांमार में और मना कर रही है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकते हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, म्यांमार इस समय पूरी तरह से जूझ रहा है सिविल वार से। वहां किसी एक की सत्ता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, कहीं सेना है तो कहीं उग्रवादी या सेपरेटिस्ट उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हैं। तो ये जो हमारे देश के विद्रोही संगठन हैं, ये इन संगठनों को म्यांमार के विद्रोही संगठनों से सह मिलता है, एक बात।
दूसरा, एनएससी के जो संगठन है और या उल्फा आई है, इनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और इनको जो टारगेट है, ये पूरी तरह से हमारे पड़ोसियों द्वारा दिया जाता है। जो हमारे दो प्रमुख पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के द्वारा किसी भी स्थिति में भारत को पूर्वी फ्रंट पे व्यस्त रखने का प्रयास किया जाता है। तो पूर्वी फ्रंट पे अगर भारत व्यस्त रहेगा तो पश्चिमी फ्रंट की तरफ ध्यान नहीं देगा, और पश्चिमी फ्रंट की और जम्मू कश्मीर में डिस्टर्ब करके भारत को उलझा के रखेंगे, जिससे भारत की इकोनॉमिक डाउन होगी, भारत के एक्सपेंशन होंगे और पाकिस्तान चैन से आगे बढ़ेगा, चाइना आगे बढ़ सकेगा। ये उनकी पॉलिसी है। वो तो हर दुश्मन देश एक दूसरे दुश्मन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक और बिंदु सामने आती है। वो बिंदु ये है दोस्तों कि म्यांमार में इस समय चाइना बहुत प्रभावी है। म्यांमार की आर्मी पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है, और अगर ये बात सच है तो म्यांमार की आर्मी कोई एक्शन ले सकती है कि आपने हमारी सॉवरेंटी का हनन क्यों किया। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी सीधे मना कर रही है, एक तथ्य। दूसरी बात, संभावना ये भी है कि जो म्यांमार में विद्रोही संगठन है उनके साथ इनका टाई अप है, तो उन पे हमला करने के लिए म्यांमार की आर्मी इन पे अटैक की हो, ये भी बात है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों, जिसकी हम कह रहे थे ना कि 2-3 पॉइंट ऐसे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हो सकता है कि ये संगठन खुद ही इस तरह के झूठ को प्रसारित कर रही हो, झूठ को प्रचारित कर रही हो ताकि ये लाइमलाइट में आए। दोस्तों देखिए क्या है कि जो इस तरह के संगठन हैं, इनकी फंडिंग हमारे दुश्मन देश ही करेंगे, चाहे वो खालिस्तान के सेपरेटिस्ट जो लोग हैं उनकी फंडिंग देख लें, चाहे हम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घूम रहे थे या जो पत्थर फेंक रहे थे उनकी फंडिंग का हमने देखा। हमने जो संसद पे हमला किया था आतंकवादी, उनकी जो बाद में फांसी हुई, अफजल गुरु, उसके बारे में सुना, समझा, देखा। अभी म्यांमार की बॉर्डर से और चाइना की बॉर्डर से जो चाइना की तरफ से ये आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन एक्टिव हैं, उनका भी ले दे के जो मसला है वो यही है कि उनकी फंडिंग बंद होगी। अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो चाइना उनको फंड कैसे करेगी, या फिर ये कहे कि चाइना उनको फंड करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद फंड की है कि आप जो है कुछ कुछ लाइमलाइट में आइए ताकि भारत इधर भी डिस्टर्ब रहे। दोस्तों ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो इस क्षेत्र को पूरी तरह से अशांत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें एक पॉइंट और निकल के आया है, अब एक ट्रेंड बन गया है। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो, ये सारे लोगों का एक साथ कहना है, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश जिनका बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है, उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा है कि हमारा बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता, क्योंकि चाइना है ही नहीं। हम तो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तिब्बत वो एक ऐसा देश है जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है, यानी हम ऑक्युपाई तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, न कि चाइना के साथ। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ये चाइना के खिलाफ एक अच्छा स्टैंड होगा। चाइना हमेशा हमारे देश के खिलाफ ही खड़ा रहता है। कश्मीर के इशू पे, आतंकवादियों के इशू पे वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, तो कभी हमारे अरुणाचल प्रदेश से लगे या सीमा से सटे जो गांव हैं उन गांवों का नाम अपने हिसाब से रख लेता है, और या सीमा से सटे गांव में बस्ती बसाने लगता है। कभी हमारे देश के जो नागरिक उधर गए बॉर्डर पे उन्हें अरेस्ट कर लेता है कि तुम इंटरनेशनल सीमा पार कर गए, जबकि वो भारत में ही होते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में चाइना वहां काम कर रहा है, तो ये चाइना को अच्छा करारा जवाब मिलेगा। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि ये तिब्बत वाला मसला को जोर से उठाएं, जोर शोर से उठाएं, और वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से डिनाई करे भारत सरकार। अगर चाइना को हमारे साथ व्यापार करना है, हमारे साथ नेगोशिएट करना है, हमारे साथ संबंधों को आगे बढ़ाना है, तो वो इस तरह की हरकतों को बंद करे, हमारा जमीन जो कब्जा किया है वो खाली करे, और हम 2 नेशन थ्योरी मानेंगे, यानी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते। ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? आप हमारे यहाँ पाकिस्तान का साथ देते हैं कश्मीर के इशू पे और चाहते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी पे, हमारी सरकार की कमी है। भारत, मुझे अब तक कभी भी इंदिरा गांधी जी को छोड़ के ऐसा नहीं लगा कि भारत सरकार अपने लिए स्टैंड ली हो, भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए स्टैंड ले पाई हो, खुल के सामने आई हो। जब भी चाइना से हमारा कुछ खटकता है या अमेरिका से खटकता है, हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मसले पे शेर बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों करते हैं समझ नहीं आ रहा।
हमारे नीति निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें सख्त संदेश देना होगा, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो। तो इस पर अभी देखते हैं क्या नया अपडेट आता है। अगर सचमुच में इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया है तो मलबा सामने आएगा, तो पता चल जाएगा कि अगर वो ड्रोन का मलबा सामने आता है तो ये पता चलेगा कि वो इंडिया का है कि म्यांमार का है कि बिल्कुल है भी नहीं। ये भी बात हो सकता है कि वो संगठन खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हो। दोस्तों, इस पर कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगा, हम उसका एनालिसिस करेंगे और तथ्य आपके सामने रखेंगे। तब तक देखिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।